खुशामदेद। शान रमज़ान में क्विज सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात। मैं हूं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज मालूमात ही मालूमात का 17वां मुकाबला है, सेकंड लास्ट मुकाबला है और उसके बाद इंशाअल्लाह परसों से हम जा रहे हैं क्वार्टर फाइनल की जानिब। आज स्कूल्स हमारे साथ मौजूद हैं, 3 मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए 6 कंटेस्टेंट आज भी हमारे साथ हैं और आज के मुकाबले को जज करने के लिए भी हमारे साथ मुनसिफीन का पैनल मौजूद है। 3 मुनसिफीन हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और आज बिलाखिर बिना मैचिंग के जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। कारी साहब खुशामदेद, आपको कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्राउजर मैच हो। देखिए आज आमिर भाई की नजर गहरी है, आमिर भाई ने जज कर लिया। आज तो माशाल्लाह गुलाब के फूल की पत्तियों की खुशबू आ रही है आपके अंदर से। थोड़ा और बोले, अच्छा लग रहा मुझे सुनकर। चलें, बहुत शुक्रिया कारी साहब। कारी साहब के साथ ही तशरीफ रखते हैं, हमने 2 दिनों से ढूंढ रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब। मुफ्ती साहब आपका भी खैर मकदम है। और मुफ्ती साहब के साथ हमारे मारूफ नातखा जनाब मोहम्मद आमिर फैयाजी भाई भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आप तीनों मुनसिफीन को हम यहाँ पर खुशामदेद भी कहते हैं। मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे जो कि हमारा बजर राउंड है, लेकिन मुकाबले से पहले हम चाहेंगे कि हमारी तीनों टीमें अपना तारुफ करवा दें। सबसे पहले टीम ए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िक्रा है और मैं क्लास 8 की तालिबा हूँ। बड़ा बड़ा सोच कर नाम बताया अपना। चलें आप बताएं। Iman Arshad, class 8. वेरी गुड। टीम बी। I am Sana Hamid from Darren Model School. वेरी गुड, I am Avish Nawaz from Darren Model School. वेरी गुड। जी टीम सी। Zainab sir from class 10. वेरी गुड। जी टीम सी। मोहम्मद आशिर फ्रॉम क्लास 10। ऑल राइट, टीम्स का तारुफ आपसे हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब जो कि बजर राउंड है। एक मर्तबा अपनी टेबल्स पर लगे इन बजर्स को चेक कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, तीनों के बजर्स बज भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। बजर राउंड के जो शुरू के 3 सवालात होते हैं वो हमारे मुनसिफीन की जानिब से किया जाता है। कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब पहला सवाल करें। मैं बहुत ही आसान सवाल करूंगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? बहुत ही आसान, 1 मिनट। जी, किसकी जानिब से? बी। जी टीम बी। Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम. बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, दूसरा सवाल आपसे मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब करेंगे। वैसे मुफ्ती साहब मैं आपके लिए भी कोई 2-4 सवाल आज लेकर आया हूँ, मैं दरमियान में पूछता हूँ। हाँ बेटा, इंतहाई मशहूर शेर है अमीर मिनाई साहब का। अमीर मिनाई साहब बड़े मशहूर शायर थे, उनका बहुत मशहूर शेर है, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। अब इसमें जो ये गाहे गाहे का लफ्ज है, इसका क्या मतलब है? जी, चले आज निस्बतन आसान पूछा है। हाँ चलें जी, गाहे गाहे का मतलब बताएं। ऑप्शन हिंट्स दूं? हाँ अच्छा, गाहे गाहे। ऑप्शन मुफ्ती ए। साहब एक रिक्वेस्ट है कि हिंट्स जो है ना वो 2 या 3 दे दे, 4 में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए कभी कभार, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी कभी नहीं। जी, आसान कर दिया मुफ्ती साहब ने, आज इतना आसान कर दिया कि है। अब तो जो दूसरा मिसरा सामने कभी लगा। जी टीम ए की जानिब से बजर बच कभी चुका है। कभार। जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, तीसरा सवाल। आमिर भाई आपकी रहमदिली भी मशहूर है, तो आप अपनी रहमदिली के मिसदाक कोई आसान सवाल कर लें। मैं आज एक नात का शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ। और आपने बताना है कि ये नात किस सनफ़ा ने पढ़ी है। चलें जी। अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है आमिर भाई की। जी, किस ये सनफ़ा ने ये नात सबसे किसने? पहले पढ़ी? हाँ, और वैसे तो बहुत सारे सना खानों ने पढ़ी। जी आमिर भाई ऑप्शन दे दें। जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब, जनाब कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, जनाब सईद हाशमी साहब। जी जनाब सिद्दीक। -10 जवाब आमिर भाई। जो दिया था पिछला -10 हो गया। कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब ये सामने मैंने- तशरीफ रखते हैं कारी वहीद ज़फ़र कासमी ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। -10 हुआ। ऑल राइट जी, बजर राउंड का चौथा सवाल अब मैं आपसे पूछने लगा हूं। बहुत ही आसान सवाल से आगाज कर रहा हूं। बताएं कुरान पाक में कुल कितने सजदे आए हैं? टीम बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, नबी करीम ने
जब अपने खानदान वालों को जमा किया दावत इस्लाम की गर्ज से, तो उस दावत को क्या कहते हैं? जी टीम बी। टीम बी, दावत जुलाशीर। बिल्कुल ठीक जवाब। अगला सवाल पूछेंगे आपसे, जो इल्तका का नजरिया था वो किसने पेश किया? जी टीम बी। चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही जवाब। भाई आज लग रहा है कि टीम बी बड़ी तैयारियों के साथ आई हुई है। अच्छा बताए, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो पौधे भी खाता है और गोश्त भी खाता है? बेटा जवाब नहीं देना, जवाब सिर्फ बजर बजाना है। जी बी से जवाब लेंगे। ऑमनिवोरस। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, सेनेट का इदारा कब बना? सेनेट का इदारा कब बना? 19 बेटा बजर तो बजाएं पहले कोई। टीम सी 75 सर। नहीं, जवाब गलत हुआ। ये है 1973, -10 होंगे आपके। अगला सवाल बताएं, तवानाई की वो कौन सी किस्म है जो खत्म हो जाती है? बी। टीम बी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो तवानाई की किस्म होती है जो खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल ये बताएं, अच्छा ये इस सवाल में आपने 2 जवाबात देने हैं। सवाल ये है कि मलेरिया किससे होता है और किससे फैलता है? जी टीम ए। टीम ए गालिबन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल ठीक। फैलता किससे? मादा मच्छर। बिल्कुल सही जवाब। मच्छर इसकी फैलाव का बाइस बनते हैं। ऑल राइट, अगला सवाल, इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, बताएं दूसरा बड़ा मुसलमान मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। टीम बी। टीम बी, बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है। एक शेर में पढ़ रहा हूं, आधा मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, आधा मिसरा आप पढ़ेंगे। जल्दी ना करें, सुने एक और मिसरा, आराम से। हाँ एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूं, एक मिसरा आप पढ़ेंगे, यानी कि आधा शेर मैं पढ़ रहा हूं। शेर यूं है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से। जी टीम बी। जरा नम है तो मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। बेटा सही से पढ़े, शेर आपने तकरीबन पढ़ा है लेकिन जरा नम है तो मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। बिल्कुल ठीक। ऑल राइट, इसी के साथ इनको मार्जिन इसलिए दे रहे हैं कि ये इन्होंने बड़ी नहीं पढ़ा, बहुत पढ़ा। लोग गलत तौर पे बड़ी बड़ी पढ़ते हैं। हाँ, वो उन्होंने हाँ, सही पढ़ दिया। चलें, अच्छे से याद किया आपने। ऑल राइट, बजर राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे राउंड की जानिब, जो कि रैपिड फायर का राउंड होता है। 50 सेकंड्स का काउंटर स्क्रीन पर चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 7 सवालात पूछे जाएंगे। टीम ए आपसे आगाज करूंगा, आप तैयार हैं? काउंटर स्क्रीन पर मौजूद है, वक्त शुरू होता है अब। चुंटी के नाम पर कौन सी सूरत का नाम है? सूरह नमल। सही। नबी करीम की दावत की सबसे ज्यादा मुखालफत आम आवाम ने की या सरदारों ने? सरदारों। सही जवाब। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? बगदाद में। बिल्कुल ठीक। इमाम आज़म अबू हनीफा का असल नाम बताएं। अबू हुरैरा। नहीं बेटा, इमाम आज़म अबू हनीफा जो अभी नहीं। जवाब नहीं आता। खुराक की तवानाई को किस यूनिट में नापा जाता है? कैलोरीज। सही जवाब। रूस के दारुल हुकूमत और करेंसी का नाम बताएं। रूल्स दारुल हुकूमत। जी 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 रूल्स जी। का दारुल हुकूमत। करेंसी का बता दें। जवाब ठीक मांगा। रोबेल। बिल्कुल ठीक जवाब। पाकिस्तान की बुलंद तरीन सड़क कौन सी है? नहीं सड़क बराहे रेशम। शाहराह रेशम, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, टीम बी आपकी जानिब आ रहा हूं। 50 सेकंड्स का काउंटर स्क्रीन पर मौजूद है, वक्त शुरू होता है अब। बताएं आजाद कश्मीर के दारुल खिलाफा का नाम बताएं। मुजफ्फराबाद। सही जवाब। सिंध तास मुआहिदा कब हुआ? 1960। सही जवाब। सूरज ग्रहण कितनी देर तक रहता है? 7.5 मिनट। बिल्कुल ठीक, 7.5 या 8 मिनट तक। रोजे की फर्जियत का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? सूरह बकरा। सही जवाब। अशरा मुबश्शरा में से कितने सहाबी ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर ईमान लाए? 7। बिल्कुल सही जवाब। बताएं हुज्जाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? हुज्जाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते। अरे वाह, बिल्कुल ठीक। आसमानी किताबें ज़बूर और इंजील किस जबान में नाजिल हुई? इब्रानी। इब्रानी जबान में नाजिल हुई, बिल्कुल ठीक। ऑल राइट, टीम सी आपकी जानिब आऊंगा। 50 सेकंड का काउंटर मौजूद है, वक्त शुरू होता है अब। बताएं हजरत उमर का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? पास। हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? आप पास करेंगे तो अगला सवाल पूछूंगा। कुरान में किस पैगंबर का नाम सबसे ज्यादा आया है? हजरत जैद। नहीं बेटा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मशहूर मुहद्दिस इमाम बुखारी का नाम बताएं। पास। चीन का दारुल खिलाफा? बेजिंग। बीजिंग, बिल्कुल सही जवाब। चीन की करेंसी का नाम बताएं।
चीन की करेंसी क्या है? चीन यूनान युआन है। जवाब ठीक मान लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का आंसर हाइड्रोजन। सही जवाब। ऑल राइट जी। रैपिड फायर का राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। अब हम जाएंगे अपने तीसरे राउंड की जानिब। ये भी हमारे प्रोग्राम की खास बात है कि हम दूसरे राउंड के बाद तीसरे राउंड की जानिब जाते हैं। हाँ, वरना बहुत से लोग चौथे में भी जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। चले जी, तीसरा राउंड हमारा पिक्टोरियल राउंड होता है। 6 तस्वीर 2 स्पेल्स की सूरत में आएंगी। सबसे पहली तस्वीर टीम ए के लिए आएगी और टीम ए के लिए तस्वीर स्क्रीन पर आ रही है अब जी। टीम ए पहचान पा रही है कौन सी तस्वीर है? चले आप सोचें, थोड़ा सोचें। जब ना समझ आए तो कहिएगा, फिर कोई हिंट देता हूं। हम लोगों ने मतलब तस्वीर के बारे में वो ही नहीं किया था। हिंट तो दे दो। आपको ऐसी नंबर दे देते हैं फिर हम। नहीं, हिंट क्या कर रहे हैं? हिंट दे दे। ये कहे तस्वीरों की हमने तैयारी नहीं की है, तो मैंने कहा कि चले फिर ऐसी नंबर ले लें। कोशिश करें, आसान है बहुत। अब तो पेपर में सवाल आ गया है ना। देखिए, ये कराची में वाक़ है। कराची में वाक़ है और सुपर हाईवे पे। हाँ, सुपर हाईवे कराची। और बहरिया टाउन के करीब है बहुत बहुत। कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एशिया की, पूरे बर-ए-आज़म एशिया की। आमिर भाई ने क्या हिंट दिया? बहरिया टाउन के करीब है, बहुत करीब है। हैं? बहरिया टाउन जाने के लिए ना करीब रखता है वो मुझे बस रगे वो जान से, बस इतना शायद करीब इसी है। में से गुजरना पड़ता है। चले, अब ये तो बिल्कुल आपको समझे के पहुंचा ही दिए। नजदीक नजदीक पहुंचा दिया। आप जवाब नहीं दे पा रही। ये दरवाजा है, बहरिया टाउन का एंट्री पॉइंट है। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है अब। टीम बी, कौन सी इमारत है, कौन सी बिल्डिंग है जी? नहीं, इसमें माइनस नहीं है। दुबई में है ये। बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज अल खलीफा है। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, टीम सी के लिए तस्वीर लगा दीजिए। हाँ, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये कराची ही में वाक़ है। याद आ रहा है कुछ? एम.ए. जिन्ना रोड पर। एम.ए. जिन्ना रोड के जी बिल्कुल, सिटी स्टेशन के आसपास सिटी ही है। स्टेशन के आसपास। चलो मुझसे, जब तक बच्चे सोच रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अंग्रेजी का नहीं, आपने कल मुझसे उर्दू का पूछा था ना, तो मैं अंग्रेजी का। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा। आप बताएं, BUT, और बहुत इल्मी और तहकीकी और अदबी सवाल है ये। हाँ, बहुत तहकीक करके मैं निकाल के लाया हूँ। आज तक पाकिस्तान की मीडिया 10 महीना तो यही डर रही है। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पे आज तक ये सवाल नहीं पूछा गया। आप बताएं, BUT बट होता है, PUT पट क्यों नहीं होता? चले आप सोचें। ये वो सवाल है जिसका जवाब अंग्रेजों के पास नहीं है। मैं बच्चों से जवाब लेता हूँ, फिर आपकी तरफ आऊंगा जी। HBL बैंक। HBL की बिल्डिंग है। बिल्कुल सही जवाब, हबीब बैंक प्लाजा। ऑल राइट जी, टीम ए के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है अब। हाँ, ये कौन सा एक तारीखी मुकाम भी है और सफरी मुकाम भी है। यहाँ से लोग अपने सफर का आगाज करते हैं। लिखा हुआ तो नहीं आ रहा कहीं पर? नहीं, ठीक है। बहुत आसान। अपने सफर का आगाज करते हैं। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ नहीं है, ये लाहौर में। जी, टीम ए ये लाहौर में है। यहाँ से सफर का आगाज होता है। तो वो कौन सी ऐसी जगह है, आप सोचें तो सही ना, कि जहां से इंसान सफर का आगाज कर सकता है। चलो, ऐसी किसी 3 जगहों के नाम बताएं। यहाँ से काफी ट्रेनें एयरपोर्ट बिल्कुल गुजरती ठीक। हैं। और ले अब तो बिल्कुल ही। यहाँ में भाई ना तो बिल्कुल ही वहीं आमिर भाई ने पहुंचा दिया आपको। स्टेशन। स्टेशन कौन सा स्टेशन है? स्टेशन तो बताएं कौन सा है। ट्रेनें गुजरती हैं बहरहाल यहाँ से। मुल्तान स्टेशन है, रेलवे कराची का स्टेशन लाहौर। बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट जी, टीम बी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आ रही है अब जी। कौन सी तारीखी इमारत है? शायर फैसल पे है बहरहाल ये। हाँ, और ये रिहाइश गाह है, रिहाइश गाह है, रहने की जगह है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, इसे तब्दील करके म्यूजियम बना दिया गया है। आपको आता है जवाब? चलें, अगर ये नहीं दे पाए तो आपसे वैसे ही ले लेंगे, नंबर्स तो नहीं मिलेंगे जी। और यहाँ पर जो मतलब जिसकी रिहाइश थी, हाँ आप जवाब दे रही हैं? हिंट दूं, मजीद कुछ हिंट्स दूं? यहाँ पर जिसकी रिहाइश थी वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी गिरा कदर खिदमात दी हैं। और क्या खिदमात है वो?
मतलब पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान बनाया वो रहते थे यहाँ पर। अल्लामा इकबाल की अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म पाकिस्तान तेरा बनाया। एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। आप जवाब नहीं दे पाए टीम ए से जवाब लेकर। कायदे आज़म। कायदे आजम क्या? कायदे आजम की रिहाइश गाह है। टीम ए की जानिब से जवाब आया है। टीम बी आप जवाब नहीं दे पाए। टीम सी के लिए तस्वीर स्क्रीन पे आती है। अब सुप्रीम। नहीं, टीम सी के लिए तस्वीर है जी। मैं किसके हाथ पे आजकल अपना तो बड़े लहू, तस्करे हो रहे हैं हजरत। हाँ, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? 3 रुकनी बेंच 4 रुकनी बेंच मशहूर पहने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। दस्ताने। वाह भाई सुप्रीम वाह। कोर्ट। आपका जवाब नहीं आया मुफ्ती साहब अभी तक। सुप्रीम कोर्ट वो जवाब आ गया। टीम सी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, इसी के साथ पिक्टोरियल राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं जी। खुशामदीद। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से और नताइज बनाए जा चुके हैं और आज का नतीजा भी जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स का तसलसल रहा है कि कभी बड़ा ही वाज़े होता है और कभी जो है वो टाई हो जाता है दो टीमों के माबैन। तो आज का नतीजा मुफ्ती साहब आप बताएं क्या हुआ होगा? नतीजा बिल्कुल वाजे है। कोई एक टीम जीतती हुई दिखाई दे रही है। जीतती हुई दिखाई दे रही है। वो टीम बिल्कुल मेरी सीध के अंदर है। आपके 90 आपकी सीध में नहीं है मेरी सीध है। जिस चाह की सीध है। ये तो हर एक की निगाह है ना कि वो सीधा जाविया उसी अपना- जानिब देख रहा है। ऑल मेरा राइट जी, जाविया तो से- नताइज जो ज्यूरी की जानिब से बनाए जा चुके हैं, मैं उसका ऐलान भी कर देता हूँ। आज के मुकाबले में जो टीम तीसरी पोजीशन पर आई है वो है मोहम्मद हाशिर और जैन अफसर। आपने 40 मार्क्स हासिल किए हैं। आज के मुकाबले में जो टीम दूसरी पोजीशन पर आई है वो है जकरिया आफरीदी, नो, जिक्रा आफरीदी और एमन अरशद। आपने 80 मार्क्स हासिल किए हैं और आपने दूसरी पोजीशन हासिल की है। और आज के मुकाबले की जो फातेह टीम है वो है टीम सी महविश। टीम बी महविश नवाज और मुन्नम हमीद, सनम हमीद। सनम हमीद ने आज के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, क्वार्टर फाइनल के लिए। लेकिन आज के मुकाबले में जितनी टीमें हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी उन तमाम के साथ तहाइफ जाएंगे मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, फूड बस्ती इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, सैलानी मसाला की जानिब से, कौसल मसाला की जानिब से, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान की जानिब से, पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से और बिन मुमताज़ की जानिब से। इसके साथ ही साथ जो फाइनल तक रसाई हासिल करेगा मालूमात ही मालूमात में और फाइनल को जीतेगा उसे पैरागॉन पब्लिकेशंस की जानिब से मोटर बाइक भी दी जाएगी और साथ ही साथ कैश प्राइजेस भी हैं जनाब सुहेल शम्स की जानिब से। ऑल राइट, इसी के साथ आज का मालूमात ही मालूमात अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगला सेगमेंट हमारा चांद और तारे, जो कि हमारे सीनियर होस्ट जनाब सैयद मोहम्मद सलमान गुल नूरानी करते हैं। आज सलमान भाई भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो ये कर्ज था मैंने उतार दिया। तो अगला सेगमेंट चांद और तारे का अपने मेजबान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।